नमस्कार, मेरा नाम गौरव त्यागी है और मैं भारत अंशुद्धि पदयात्रा पर हूँ। ये हमारा 102वां दिन है और मैं हूँ अभी वर्धा में। कल यहीं मैंने यात्रा को विराम दिया था। अब मैं यहाँ से यात्रा को आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरे साथ योगेश कोहले जी हैं जो वर्धा से हैं। आज वो साथ चलेंगे हमारे यवतमाल की ओर और हम आगे बढ़ रहे हैं यवतमाल की तरफ। थैंक यू सर, आप साथ चल रहे हैं। वेलकम भैया। तो आज हम चलते हुए बातचीत करेंगे। यहाँ से तेलंगाना का बॉर्डर लगभग 100-125 किलोमीटर दूर है। और बताइए अपने बारे में कुछ। नहीं भैया, आप आपके बारे में बताइए, फिर उससे हमें जानकारी मिलेगी कि एक्चुअल में क्या सही है और क्या चीज़ का मोटिवेशन लेके आप चल रहे हैं। हम तो एकदम सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि भोजन में जो अशुद्धियाँ आई हैं ना, दो तरीके से है मुख्यतः। एक तो जो खेती हो रही है, हाँ, उसमें जो केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है, हाँ, बहुत ज़्यादा वजह से हो रहा है। उसकी वजह से जो लोगों को दिक्कतें होनी शुरू हुई हैं, हाँ, बच्चों को जो दिक्कतें होनी शुरू हेल्थ प्रॉब्लम जी, वो बढ़ गई हैं। लोग ऐसा समझते हैं कि आदिवासी जो क्षेत्र है, आदिवासी जो गांव है, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इसी केमिकल यूरिया ने वहाँ पर भी, इन कीटनाशकों ने अपना पूरा प्रभाव दिखाया है। और वहाँ भी, उन गाँवों में भी, मैं मध्य प्रदेश के गाँव में गया हूँ, वहाँ पर भी ये बीमारियाँ हैं लोगों को, है, आदिवासी गाँव में। तो भैया ये कंसेप्ट लेके जो आप शुद्ध आहार का चल रहे हैं, हाँ। तो उससे सभी एक सादे सब सादे, तो वो हो रहा है कि ज़मीन अच्छी बन रही है, हवा अच्छा बन रहा है, पानी अच्छी बन रहा है, क्योंकि जैसे फर्टिलाइजर्स की वजह से अर्थवर्म्स नष्ट हो रहे, या फिर जो भी कृषि सहायक ये है, जैसे गैया है, तो पशु है, तो वो सभी वो कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि पॉइजन तो सभी के अंदर जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो ऑर्गेनिक कंसेप्ट अगर लेके चलते हैं तो ये सब बच सकते हैं उससे। और ये दूसरी बात उसमें ये हो रही है कि इकोनॉमिकली जो डिपेंडेंसी है, वो डिपेंडेंसी सब सेल्फ डिपेंडेंसी पे आ जाती है अगर ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं तो, क्योंकि अपने खुद के बीज रहेंगे तो मार्केट पे डिपेंडेंसी नहीं होगी। वही अपन बो सकते हैं, अगले सीज़न में प्रोडक्ट जो बचा है वो रख सकते हैं, और जो नेसेसरी है बेचना, वो बेच के अपना गुजारा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो यही है कि किसान भी ना उस ट्रैप में फंसा हुआ है। हाँ। लोगों की क्या धारणा होती है कि किसान तो अपना बीज खुद लगाएगा, हाँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। हाँ, किसान भी अपना बीज हर साल बाजार से खरीद के लेके आ रहा है, बराबर है। और ये वो बीज है जो खेती को खराब कर रहे हैं, हेल्थ को खराब कर रहे हैं। हाँ, ये GMO बीज भी है, इसमें हाँ, कोई स्वाद नहीं है, है ना, बात नहीं है। कुछ नहीं है। और दूसरा, ये जो बीज है इनमें कीड़ा बहुत जल्दी लगता है। जो हमारे पुराने बीज से, उनमें कीड़ा कम लगता है। हाँ, कीड़ा कम लगेगा तो किसान का नुकसान कम होगा, बराबर, लेकिन कंपनियों का नुकसान बढ़ जाएगा। बराबर है। संपूर्ण भारतवर्ष को एक शुद्ध अन्न प्रोवाइड करने का जो आपने सोचा है, ये आपकी सोच ये हर घर तक पहुँचे, इसी के लिए ये यात्रा आपने निकाली है। आप जिस विषय को लेकर भारत में भ्रमण कर रहे हो, वो विषय देश की आने वाली नस्ल, आने वाली अगली पीढ़ी के लिए, उनके हेल्थ के लिए और भारत के भविष्य के लिए बहुत अच्छा, ज़बरदस्त विषय आप लेके चल रहे हो। मैं आपको बधाई देते हुए भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपका ये प्रयास एकदम सफल हो, एक अच्छी ऊंचाई आपकी इस प्रयासों को मिले। आज हमारे बीच में गौरव जी त्यागी है, जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी 4000 किलोमीटर का पैदल पदयात्रा निकाली है। इनका उद्देश्य है कि आदमी स्वस्थ रहे, सुदृढ़ रहे। इसके लिए क्या करना चाहिए, ये लोगों तक
उनके आवाज़ से वो और उनके अनुभव से वो लोगों तक जाने का एक प्रयास कर रहे हैं। मैं गौरव त्यागी को उनकी जो प्रयास कर रहे हैं उनको मन से धन्यवाद देता हूँ और आपकी यात्रा सुगत और समृद्धि रहे यही ईश्वर चरणी प्रार्थना करता हूँ। आज का पूरा दिन वर्धा के नागरिकों के साथ बीता, यहाँ के सामाजिक लोगों के साथ बीता और बहुत सारे लोगों से चर्चा हुई। मैं आज ज़्यादा नहीं चल पाया हूँ। 9 किलोमीटर चलने के बाद मैं गांव इंजापुर में अपनी पदयात्रा को विराम दे रहा हूँ। वर्धा पीछे छूट गया है। मैं अब कल यहाँ से पदयात्रा को आगे शुरू करूँगा कन्याकुमारी की ओर। आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हमारे लिए प्रार्थना करिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।